मैं कितनी भी झाऊ झाऊ करो, कितने भी दिन करो, मैं इसके अलावा कोई दूसरा नपना पवित्र नहीं मान सकता। जनता के जनादेश से बड़ा कोई थर्मामीटर बैरोमीटर नहीं, नपना नहीं, बाकी सब बातें बेकार। मैं एक बात कहता हूं, जवाहरलाल देश के बड़े नेता हैं, इंदिरा गांधी बड़े नेता हैं देश की, ये बात जब कही जाती थी तो सारे देश भर के एक एक आदमी ने लिख के कोई एफिडेविट तो दिया नहीं था। वो जीत रहे थे, जनता जनादेश दे रही थी, माना गया कि आपके नेतृत्व से जनता खुश है। लेकिन वो पैमाना भाजपा के साथ लागू नहीं होगा। बोले क्यों? बोले हमें मंजूर नहीं। तो आपकी मंजूरी से तो देश नहीं चलेगा ना। मैं एक आगे की बात कहता हूं, बीती ताए बिसार दे नावेद बाबू, 24 का चुनाव अब बहुत दूर नहीं, 100 दिन के भीतर रिजल्ट आ जाएगा। 100 दिन के भीतर नई लोकसभा आ जाएगी, ठीक, विद इन 100 डेज। एक काम कर लेते हैं, छोड़ो जवाहरलाल जी से लेके अब तक के चुनाव 19 तक के, क्या हिलाल भाई ने इस पर भी कहा कि 14 में तो हमारी स्थिति दूसरी थी, ठीक है, चलो 24 में, 14 को भी 10 साल हो लेंगे तब तक। 24 में कौन दल कहां खड़ा है, उसके बाद तो उसको ये बात माननी पड़ेगी ना कि जनता ने उसको स्वीकार किया या रिजेक्ट किया, या तब भी गोल मोल घूमोगे? तब तो नहीं घूमने देंगे। दोनों सफल नहीं हो सकते, या तो भाजपा फेल हो जाएगी या राहुल गांधी फेल हो जाएंगे, इंडिया गठबंधन फेल हो जाएगा। ऐसा तो नहीं सकता दोनों पास हो जाओ, है ना? इतना साहस तो रखो भाई मेरे। फिर भी आप अपनी गाओगे, अपनी ढपली लेकर निकल लोगे बाजार में, ये नहीं चलेगा ना, ये नहीं चलेगा। मैं उस थेथरोलॉजी के हमेशा खिलाफ रहा, मैं थेथरोलॉजी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जो ये कहे कि हम जीतेंगे तभी लोकतंत्र है, दूसरा जीतेगा तो लोकतंत्र नहीं है। अरे भाई, आप कभी नहीं जीतेंगे तो क्या लोकतंत्र नहीं? और वो कौन लोग हैं जो ये भ्रम फैलाते हैं? उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल है। बताइए कि अगला चुनाव नहीं होगा, गजब बात है। इस देश में कभी चुनाव रुका क्या? इमरजेंसी लगाई थी, इंदिरा जी ने लगाई थी, अब वो भी कोई दूसरा नहीं लगा पाए, उसकी बंदोबस्त कर दिया, जनता सरकार आई तब। कौन इस बात पर भरोसा करेगा कि भारत में चुनाव नहीं होंगे? भारत से ज्यादा स्मूथ पावर ट्रांसफर भारत के अड़ोस पड़ोस में कहीं हुआ क्या? ये दुष्प्रचार क्यों किया जा रहा है? अरे ग्राम प्रधानी तक का तो कभी चुनाव नहीं बंद हुआ भारत में। खड़गे जी कह रहे कि आखिरी है, अब की हमें जिता दो। बोले ना जिताए चाचा तो बोले फिर चुनाव नहीं होगा। अच्छा, मान लीजिए आप हार गए और फिर भी चुनाव होता रहा, तब क्या बोलेंगे? तब मानना पड़ेगा खड़गे जी को देश की समझ नहीं। तब ये भारत है मित्र, पार्टियां आएंगी जाएंगी, नेता रहेंगे जाएंगे, नए नेता आएंगे। कोई लोकतंत्र से बड़ा हो जाएगा माई का लाल? और कौन है ऐसा जो भारत के लोकतंत्र को बंधक बना ले? इंदिरा गांधी ने दुस्साहस किया था, उसका उत्तर जनता ने दे दिया था। उसके बाद से ऐसा दिवा स्वप्न अब कोई नहीं देख सकता माई का लाल। इंदिरा गांधी ने देखा था तो अपनी हैसियत देख ली थी। इंदिरा गांधी, विद्याचरण, वंशी लाल, ओम मेहता, संजय गांधी सब हारे थे इकट्ठे। घर में रोने वाला नहीं बचा था कोई। अब दोबारा कोई ऐसी धृष्टता नहीं कर सकता। इसलिए यह प्रचार बिल्कुल अपरिपक्व वाणी है। अब बुजुर्ग लोग जब ऐसी बात बोले, जिन्होंने भारत की आजाद लोकतंत्र के इतने बसंत देखे, कोई नई उम्र का लड़का बोले समझ में आता। खड़गे जी जैसे लोग जिनकी उम्र हो गई 80-82 साल, बताइए, जो आजादी से पहले जन्मे, वो लोग कह रहे कि चुनाव नहीं होंगे, बताइए। और जब हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया, अगर हम ये बात जनसभा में नावेद जी और टीवी पर बोल पा रहे लोकतंत्र खत्म हो गया, इसका मतलब लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ। क्योंकि लोकतंत्र खत्म हो गया होता तो आप ना टीवी पे बोल पाते ना माइक पे बोल पाते। जिन देशों में लोकतंत्र खत्म हो गया
वहां ये मुनादी करने की इजाजत नहीं है मिली। इंदिरा गांधी ने जब लोकतंत्र खत्म किया था तो जयप्रकाश नारायण को भी बोलने की इजाजत नहीं दी थी, जेल में डाल दिया था, याद ही होगा। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा, माइक पर ये बोला जा रहा है कि लोकतंत्र खत्म हो गया, तो आप बोल कैसे रहे हो? अगर लोकतंत्र खत्म हो गया होता तो आपकी वाणी पर अंकुश होता मित्र। पार्टियां छोटी हैं, देश बड़ा है। 47 में जो नेतृत्व था वो 70 में नहीं रहा, 70 वाला नेतृत्व 90 में नहीं रहा, 90 वाला 2000 में नहीं रहा। आज जो नेतृत्व है 20 साल 50 साल बाद दूसरा नेतृत्व होगा। लेकिन भारत नूर की एक बूंद है जो सदियों से बहा करती है, और भारत के रक्त में नकवी साहब, भारत के रक्त में लोकतंत्र है, उसकी चिंता मत करिए। पार्टियां आएंगी जाएंगी, भारत का लोकतंत्र कहीं नहीं जाता। बाहर दुनिया ने जब लोकतंत्र नहीं देखा था तब वैशाली में गणराज्य की व्यवस्था भारत ने की थी, कई हजार वर्ष पहले वैशाली में। वो दुनिया का सबसे पहला डेमोक्रेटिक मॉडल है जो वैशाली में भारत ने दिया था। इसलिए ये प्रचार मत करिए कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। पार्टियां खतरे में हो सकती हैं, पार्टियां विलुप्त हो सकती हैं, लोकतंत्र नहीं। धन्यवाद।